ये देखिए इसमें पहले तो ये बोला गया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, एटम्स न्यूट्रल ही इसलिए होते हैं क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल होता है वो, राइट। अगली बात इसने बोली है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ये बात तो गलत है यार। पीरियोडिक टेबल में एक बात बताओ, लेड के बाद के तो सारे रेडियो एक्टिव हैं, और न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव है। मतलब यार इनका मास कम हो रहा है, इनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो जब इनका न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है, उसका मास कम हो रहा था, एटम कहाँ से स्टेबल हो गया यार? एटम तो नो डाउट एटम भी इसके अंदर जो है वो मतलब एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि अनस्टेबल है, ठीक है। न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना या फिर एटम का अनस्टेबल होना एक ही बात है। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो हम ये कहेंगे एटम भी अनस्टेबल है, और न्यूक्लियस स्टेबल है तो एटम भी स्टेबल है, सीधी सी बात है। तो ये जो पहली लाइन ही गलत है इस केस के अंदर, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, गलत है बिल्कुल। आफ्टर लेड सारे के सारे अनस्टेबल है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और भी बहुत सारे हैं यार, ठीक है ना। प्रोटेक्टिनियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि रेडियो एक्टिव है, जो कि अनस्टेबल है। तो ये सही है और ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा इस केस के अंदर? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई होगी बात आपको ना।